सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, इनकी कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट हम एक ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि do भी कंडक्टर, एनी कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं एक कंडक्टर और एक बैटरी हमने कंसीडर किया है जिसका A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L इज लेंथ, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है E, और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है करंट इज I, देन I इज इक्वल टू N E A एंड V। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी हमारे पास मटेरियल है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड V इज द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दिस इज कनेक्टेड विद ए बैटरी whose potential is V। पोटेंशियल जो है वो V के इक्वल है। तो अगर पोटेंशियल V के इक्वल है तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देन वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। की जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर, उसको अगर हम उसकी लेंथ से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इज इक्वल टू B बाय L। नाउ कंसीडर द केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास मटेरियल में होल होंगे एंड इलेक्ट्रॉन, और अगर मैंने इसके ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है प्लस, दिस इज माइनस, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और होल है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। एंड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज IE और करंट ड्यू टू होल इज IH, तो जो टोटल करंट अक्रॉस ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा वो IE प्लस में IH के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो इफ Ne and NH are the number of electron per unit volume and number of hole per unit volume in extrinsic semiconductor, then IE electron current is given by Ne, E, A and velocity of electron, and IH is given by N, E, A and velocity of hole. This is for hole, and total current is given by IE plus में IH. So total I is given by IE plus में IH, और अगर मैं दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, then E and A is common, so we have E into में A, NE VE and N whole और V whole। तो आगे हमको एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसको हम सिग्मा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो I is given by this one,
एंड वी नो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ देखें, ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से जो I है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, एंड वी नो दिस इज V इज पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इज गिवन बाय, अगर यहाँ से देखें V इज इक्वल टू E L बाय R, तो दिस इज इक्वल टू E L अपॉन में R। इसका मतलब ये जो I है, I कैन बी रिटन एज E L अपॉन में R, so this is equal to E L upon में R. Also we know according to Ohm's law जो resistance R is equal to rho L upon में A, और जो rho होता है rho is equal to 1 upon में sigma। These are the basic equations हैं, basic law हैं। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी आप +2 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इज गिवन बाय, आर डिपेंडेंस होती है वो रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, अकॉर्डिंग टू दिस डिपेंड। तो आई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस में नंबर ऑफ होल और वेलोसिटी ऑफ होल, एंड दिस इज इक्वल टू ई एल बाय आर, और आर इज गिवन बाय रो एल अपॉन में ए। तो यहाँ पर हम ई एल और आर को पुट कर सकते हैं एल अपॉन में ए, सो दिस रो सॉरी दिस एल इज कैंसल्ड आउट, सो वी हैव 1 अपॉन में रो, वन अपॉन में रो, 1 upon में रो is equal to, here we have small e, capital A, so this A is also cancelled out, so we have 1 upon में रो, 1 upon में रो is equal to E divided by this expression, so this is E, and we have n E V E upon में E plus में n whole और V whole upon में E, and this quantity velocity of electron per unit applied electric field, this is called mobility। तो मोबिलिटी क्या आती है कि जब भी हम किसी भी चार्ज कैरियर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है, तो वेलोसिटी एक्वायर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। सो दिस इज इक्वल टू E, here we have NE, and this is mobility of electron, and this is NS, and this is mobility of hole. So this is 1 by rho, and we know 1 by rho is equal to sigma electrical conductivity. So this is expression for electrical conductivity of a exchanging semiconductor, and according to this expression A is electronic constant, Ne represent the number of electron per unit volume। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ होल इंक्रीज होंगे, मींस एज चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे ही आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज होगी। नंबर 2 मोबिलिटी, वी नो मोबिलिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कैसे इंक्रीज होती है, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज। तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज। तो नेक्स्ट है कि हम अगर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर के अंदर जो 3-4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो है, एक तो जो सेमीकंडक्टर का अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो करता है, डेट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या है। नंबर 2 रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है या कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के साथ में कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है,
हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको हमने स्टडी करना है। तो जो फर्स्ट हमारे पास हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अगर इफेक्ट को समझना है तो हमारे पास दो चीज़ें हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मीन्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम स्टडी करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर। तो जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम टेम्परेचर को सिर्फ डिक्रीज में समझ लेते हैं, डिक्रीज तो उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एज टेम्परेचर इंक्रीज, नंबर वन मोबिलिटी डिक्रीजेस। अब मोबिलिटी डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। और अगर चार्ज पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उनके अंदर जो रैंडम मोशन है वो इंक्रीज होगा, तो इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगी। अगर चार्ज कैरियर के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी आपकी इस एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। नंबर टू, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इफ देयर इज ए इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोर एंड मोर नंबर ऑफ बॉन्ड विल ब्रेक, मोर एंड मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आर अवेलेबल, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। मीन्स कंडक्शन बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन और होल इजीली बैलेंस कंडक्शन बैंड के अंदर, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल ये क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। एंड वी नो I इज इक्वल टू E N E और म्यू E प्लस में एन होल और म्यू होल। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो सॉरी दिस इज कनेक्टिविटी, तो हमारी कनेक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोबिलिटी डिक्रीज करती है। एंड दीज आर टू अपोजिट फिनोमिना। अगर हम दोनों की बात करें तो ये अपोजिट फिनोमिना है। द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट की बात करें मोबिलिटी का इफेक्ट देखें तो जो कंडक्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T raised to inversely proportional to T and E raised to power minus Eg upon में KT, this is T cube, T cube और T raised to power 3/2। तो जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन T raised to power 3/2। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर बैंड गैप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक तरह से जो इफेक्टिव बैंड गैप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब हम टेम्परेचर में रीड करते हैं मीन्स देयर इज ए कॉम्पिटिटिव फिनोमिना बिटवीन इंक्रीज ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन मोबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, अकॉर्डिंगली जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। वो दिस इज डिफरेंट मेटल के केस में और डिफरेंट सेमीकंडक्टर के केस में जो इफेक्ट है वो क्या है? वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर जो इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम जो रेक्टिफायर सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट को डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर भी अगर आपको समझना है तो आप मुझको इनपुट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं एक बहुत अच्छी वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।